Welcome guys. Today we move to clauses and complex sentences. और today we have the segment adverb clause of comparison, जहाँ पर हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं दो ऑब्जेक्ट्स में, दो व्यक्तियों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में। इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी जिसको मेन क्लॉज कहते हैं और दूसरी उसके साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट होती है प्रिंसिपल क्लॉज पर, बिना उसके उसका अर्थ पूरा नहीं होता। और ये यहाँ पर हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन में जब हम तुलना करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास जो कंजक्शन होंगे जिनसे हम तुलना करेंगे वो होंगे एज, देन, नो लेस देन, एज सच एज। ये मेन शब्द हैं, इसके अतिरिक्त भी आ सकते हैं। इतने शब्द भी अगर आप याद कर लो, एज, देन, नो लेस देन, एज सच, तो क्या करना है आपने? देन है ये, THAN। राम इज़ टॉलर देन मी। आजकल तो हम ये बोलते हैं राम इज़ टॉलर देन मी, लेकिन जब हम इसको करेक्ट करते हैं, बोलने में तो यही बोला जाता है लेकिन ये गलत माना जाता है। क्यों? क्योंकि देन जो है कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट भी आना चाहिए, वर्ब भी आनी चाहिए लिखने में। तो क्या होगा, मी की जगह में हम क्या लिखेंगे? आई। फिर हम यहाँ पर ही राम इज़ टॉलर देन आई बोलते हैं। तो राम इज़ टॉलर देन आई समझ गए आप कि राम मुझसे लंबा है, क्योंकि जो जो वर्ब था प्रेजेंट में, यहाँ आप अंडरस्टूड हो गया वो। लेकिन हमको लिखना पड़ेगा देन आई एम, देन आई एम। इसका आशय ये हुआ। अब क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि देन के बाद क्लॉज बन रही है। तो क्लॉज किसे कहते हैं? क्लॉज उसे कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, दो चीज़ें होना ज़रूरी होता है। चलो आपने कहा मी का तो हमने ऑब्जेक्टिव केस का नॉमिनेटिव केस में आई कर दिया। अब वर्ब क्या करोगे? आई के साथ क्या आता है प्रेजेंट टेंस में? एम। तो आप कहोगे जो शुद्ध सेंटेंस है वो ये है, राम इज़ टॉलर देन आई एम। अब ये दो क्लॉज हो गई, राम इज़ टॉलर प्रिंसिपल क्लॉज, देन आई एम सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या हो रही है? राम मुझसे ज़्यादा लंबा है। दोनों की, राम की और मेरी क्या हो रही है? तुलना हो रही है। तो हम इसको कहेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। ऐसी सी लव्स यू नो लेस देन मोहन, वो आपको प्यार करती है और नो लेस देन मोहन, मोहन से कम नहीं करती। तो क्या हो गया? सी लव्स यू प्रिंसिपल क्लॉज, नो लेस देन मोहन वाक्य पूरा नहीं है। तो क्या है? नो लेस देन सी लव्स मोहन। अगर आप कहोगे साहब इसका चलो जो नहीं बोला जाता वो शब्द है सी लव्स। लो इसको मैं ब्रैकेट में रख देता हूँ, जो हम नहीं बोलते या नहीं लिखते हैं। सी लव्स यू नो लेस देन सी लव्स मोहन। अब आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि नो लेस देन के बाद सब्जेक्ट भी चाहिए हमको, वर्ब भी चाहिए। मोहन तो उसका ऑब्जेक्ट है। नो लेस देन सी लव्स मोहन, नो लेस देन जो है कंजक्शन है, नो लेस देन से तुलना होती है। इसका मतलब क्या होगा? सी, अब मैंने अक्सर आपसे कहा जाता कि आपको दो सेंटेंस दिए हुए हैं जिससे आपने क्या करना है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। और आपने बना दिया क्या? सी लव्स यू नो लेस देन मोहन। तो अब हमने कहा साहब वो दो सेंटेंस क्या होंगे भी जिसकी मदद से आपने ये बनाया? तो दो सेंटेंस बनाओ, कोशिश करो। सी लव्स यू एक सेंटेंस तो ये है, ठीक है भाई, एक सेट ऑफ सेंटेंस दे रखा ना आपको, तो उसमें से एक सेंटेंस तो ये है। अब नो लेस देन तो बाद में जोड़ोगे, तो फिर क्या होगा? सी लव्स मोहन टू, सी लव्स मोहन टू, वो मोहन को भी प्यार करती है। तो क्या बनाओगे? कैसे बनेगा भाई? वो तुमसे भी प्यार करती है और वो मोहन से भी प्यार करती है, ऐसा है। तो क्या कहोगे? सी लव्स यू नो लेस देन मोहन, वो मोहन तुमसे, वह मोहन से कम तुमसे, वह तुमसे प्यार करती है,
मोहन से कम नहीं, मोहन से कम नहीं, अर्थात मोहन से भी प्यार करती है, तुमसे भी प्यार करती है, दोनों को बराबर प्यार करती है, ये अर्थ हुआ इसका। वो दोनों को अच्छा मानती है, ये अर्थ है इसका। और दो सेंटेंस कैसे दिए होंगे, सी लव्स यू, सी लव्स मोहन। और इसका जो आपको एक बनाना होगा, कॉम्प्लेक्स बनाना होगा, तो कॉम्प्लेक्स बनने में क्या करोगे, एक को प्रिंसिपल क्लॉज बनाओगे सी लव्स यू को, और फिर कहोगे मोहन से कम प्यार नहीं करती, वो तुमको मोहन से कम प्यार नहीं करती, नो लेस देन मोहन, जिसका अर्थ क्या हुआ, सी लव्स यू नो लेस देन सी लव्स मोहन। क्यों लिखा मैंने सी लव्स, क्योंकि आप कहोगे देन के बाद तो आया ही नहीं है, न सब्जेक्ट आया है न वर्ब आया है, तो अंडरस्टूड है ये वाला जो सेंटेंस था सी लव्स। दोबारा इसको रिपीट नहीं करते हैं, इंग्लिश में एक ट्रेडिशन होता है कि हम बार बार किसी चीज़ को रिपीट नहीं करते, उसको ओमिट कर देते हैं। अंडरस्टूड है तो उसको हम दोबारा नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आशय ये है, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया यहाँ पर सी लव्स यू नो लेस देन सी लव्स मोहन। अब थोड़ा सा समझ में आ गया होगा आपके, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है, तुलना हो रही है, इसलिए हम इसको कहेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। और सी लव्स यू क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। दोनों मिलकर के एक सेंटेंस बना रहे हैं, जो सेंटेंस क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यस 3, सी लाइक्स महेश एज मच एज सच एज सी लाइक्स विनोद। वह तुम्हें पसंद करती है, वह महेश को पसंद करती है, एज सच एज इतना पसंद करती है जितना कि सी लाइक्स विनोद, वह मोहन को पसंद करती है। तो क्या बना यहाँ पर, सी लाइक्स महेश एज सच एज विनोद, बोला तो ऐसे जाएगा, और आशय क्या होगा इसका, मैं इसको भी ब्रैकेट में रख देता हूँ, एज सच एज सी लाइक्स विनोद। सी लाइक्स शब्द जो है दोबारा हमने यहाँ पर फिर इसकी उपस्थिति दर्ज करा दी, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। इसमें सब्जेक्ट भी आ गया, इसमें वर्ब भी आ गई, अपने आप ही ये क्या हो गई, एक क्लॉज बच गई। तो दो क्लॉज हो गए, एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक यहाँ से यहाँ तक सबऑर्डिनेट क्लॉज या सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, किसी भी नाम से कह सकते हो। किसका काम कर रहा है ये कर रहा है एडवर्ब का। क्या कर रहा है, इसमें तुलना हो रही है, बराबर बराबर प्यार करती है, तो क्या हो गया, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। और पूरा सेंटेंस क्या बना, क्या क्या कहलाया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कितने प्रकार के होते हैं सेंटेंस, सिंथेसिस की दृष्टि से, एक तो होता है सिंपल सेंटेंस, एक होता है कंपाउंड सेंटेंस, एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आज आप अगर हम सेंटेंस के हिसाब से देखें तो मैं आपसे कहूँगा कि आज हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ रहे हैं। किसकी मदद से बना रहे हो, एडवर्ब क्लॉज की मदद से। यहाँ पर क्या है, एडवर्ब क्लॉज किसका काम कर रहा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन का। यस, सी इज़ मच ओल्डर देन सी लुक्स, वो ज़्यादा उम्र की है अपेक्षाकृत जितनी वो दिखाई देती है। तो क्या कहोगे, सी इज मच ओल्डर प्रिंसिपल क्लॉज देन सी लुक्स सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज, क्या शो कर रही है, कंपैरिजन, तो इसको हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन भी कहेंगे। ये जो सेंटेंस बना, क्या बना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या है इसमें, एक प्रिंसिपल क्लॉज है, दूसरी सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज है। अगर दो अलग अलग वाक्य दिए होते तो कैसे बनता है, ये जिससे आपने बना रखा है ये वाक्य दो सेंटेंस से बना है, वो दो सेंटेंस को अलग अलग कर दो, अभी सिंपल सेंटेंस बना दो, दोनों को अलग अलग लिखो, तो क्या होगा, सी इज ओल्डर, सी लुक्स ओल्डर, सी लुक्स, क्या कहा मैंने, सी इज मच ओल्डर, फुल स्टॉप, सी लुक्स या सी लुक्स ओल्डर। तो क्या बना, दोनों का वाक्य बना के, सी इज मच तो दे रखा था हमको, सी इज मच ओल्डर देन सी लुक्स, एक सेंटेंस बना दिया। नेक्स्ट, वी अराइव्ड सूनर, हम जल्दी पहुंच गए, अपेक्षाकृत जल्दी पहुंच गए, देन वी थॉट, जितना हमें सोचा था, अपेक्षाकृत जितना हमने सोचा था, हम जल्दी पहुंच गए अपेक्षाकृत जितना हमने सोचा था। तो क्या बना, वी अराइव्ड सूनर प्रिंसिपल क्लॉज देन वी थॉट, क्या बना, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज।
अगर दोनों वाक्यों को अलग करना पड़ जाए तो क्या बनेगा? वी अराइव्ड सूनर, वी अराइव्ड सूनर एक सेंटेंस। एज वी थॉट, जैसा हमने सोचा था, क्या बना? दूसरा सेंटेंस है। दो दे रखे हैं आपको। आपसे कहा गया कि इन दोनों को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ, तो क्या बना वाक्य? वी अराइव्ड सूनर देन वी थॉट। एच को हटा दिया मैंने, देन लगा दिया। नेक्स्ट, सी वॉज मोर क्लेवर देन सी वॉज प्रीटी। इसका मतलब है सी वॉज मोर क्लेवर देन प्रीटी, यह है सेंटेंस। लेकिन चूंकि देन के बाद सब्जेक्ट भी चाहिए हमको, वर्ब भी चाहिए, वो यही है, यही वाला। तो हमने दोबारा आपको दिखा दिया लिख करके, ब्रैकेट में लिखा ताकि इसको लिखने की आवश्यकता न पड़े, लेकिन इसकी उपस्थिति आप समझ जाए। सी वॉज मोर क्लेवर क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज। देन सी वॉज प्रीटी क्या हो गया? सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। क्या दिखा रखा है इसमें? कंपैरिजन। अगर इसके दो अलग अलग वाक्य होते कैसे होते, जिससे आपने ये सेंटेंस बनाया अभी कॉम्प्लेक्स? सी वॉज क्लेवर, सी वॉज प्रीटी। लेकिन थोड़ा सा अंतर तो हाँ ठीक है, लेकिन अब ये क्लेवर को ज़्यादा बनाना है, सी वॉज मोर क्लेवर कर देते हैं। एक सेंटेंस, सी वॉज प्रीटी, दूसरा सेंटेंस। अब दोनों को जोड़ो, सी वॉज मोर क्लेवर देन, क्योंकि जब एक को जब ज़्यादा दिखाया होता है ना, कंपैरिजन जब होता है, जो डिग्री होती है किसी एडजेक्टिव की क्या होती है? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो क्या हो गया? क्लेवर क्या है? पॉजिटिव डिग्री है, मूल डिग्री है, मूल है शब्द एडजेक्टिव का। मोर क्लेवर क्या हो गया? कंपैरेटिव हो गया, कंपैरेटिव एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री हो गई। और अगर मैं इसी को कहता कि ये सब में ज़्यादा चालाक है, तो ऐसी स्थिति में आप सुपरलेटिव लाते, तो क्या लाते? मोस्ट क्लेवर। अब हम मोर लाए हैं तो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री लाए हैं तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या आता है? देन, ये अनिवार्य होता है। तो देन सी वॉज प्रीटी। तो सी वॉज मोर क्लेवर, प्रिंसिपल क्लॉज, देन प्रीटी, या देन सी वॉज प्रीटी। लिख लो देन सी वॉज प्रीटी। बोलना मत, लिखना तो लिखा जा सकता है, बोलने में तो आपको ऐसे ही बोलना पड़ेगा, सी वॉज मोर क्लेवर देन प्रीटी। लेकिन अगर आपको एनालाइज करना पड़ेगा इसको, तो आप इसको अलग अलग ऐसे करेंगे, सी वॉज मोर क्लेवर प्रिंसिपल क्लॉज देन सी वॉज प्रीटी सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। यस, ही इज हैप्पियर देन सी इज। वो ज़्यादा खुश है बजाय वह जो कुछ है उससे ज़्यादा खुश है, जैसे दिखाई देती है उससे ज़्यादा खुश है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ही इज हैप्पियर प्रिंसिपल क्लॉज देन सी इज सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। अब यहाँ पर एक काम करो, आप दो सेंटेंस बनाओ। ही इज हैप्पियर, वो ज़्यादा खुश है बजाय उसके, क्या कहोगे? कैसे कहोगे? ही इज हैप्पियर देन सी इज। जितनी वह खुश है उससे वो उसका आदमी ज़्यादा खुश है, ऐसे मान लो। एक को हमने मैस्कुलिन जेंडर लिखा है, एक को हमने फेमिनिन जेंडर लिखा है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? ही इज हैप्पियर, ही इज मोर हैप्पी, ऐसा लिख देते हैं, ही इज मोर हैप्पी। फिर दूसरा सेंटेंस क्या होगा? सी इज ऑल्सो हैप्पी, या सी इज हैप्पी। अब सी इज हैप्पी, ही इज हैप्पी, लेकिन उसके साथ हैप्पी के साथ क्या रखा है? मोर। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? ही इज़ मोर हैप्पी भी लिख सकते थे हमने ऐसा नहीं लिखा है, हमने हैप्पी का सेकंड फॉर्म क्या लिख दिया? हैप्पियर। ही इज़ हैप्पियर देन सी इज, जितनी वो है उससे ज़्यादा वह खुश है। नेक्स्ट, यू आर बेटर देन मी। जनरली ऐसा ही बोला जाता है, ही इज़ बेटर देन मी, वह मुझसे ज़्यादा अच्छा है। भाई वो पढ़ाई लिखाई में मुझसे ज़्यादा अच्छा है, खेल में ज़्यादा अच्छा है, व्यवहार में ज़्यादा अच्छा है, तो क्या कहोगे? तुम मुझसे ज़्यादा अच्छे हो। तो यू आर बेटर प्रिंसिपल क्लॉज, तो अब भाई बेटर आ गया तो देन आना ही है, देन मी। अब इसमें तुम कहोगे साहब देन मी एक क्लॉज कैसे हो गया? इस क्लॉज तो उसके कहते हैं जिसमें क्या आता है? एक सब्जेक्ट आता है, एक वर्ब आती है, यहाँ तो है ही नहीं कुछ। तो मी ऑब्जेक्टिव केस था जो व्यवहार में बोलने में प्रयुक्त होता है।
लिखने में हम क्या करेंगे, नॉमिनेटिव केस लाएंगे, तभी तो सब वर्ब बनेगी उसकी। मी के साथ तो वर्ब आएगी नहीं, क्योंकि मी तो बाद में आता है, वर्ब के बाद आता है। तो हम क्या कहेंगे, मी को आई में बदल देंगे, और आई की जो टेंस देख लेंगे, प्रेजेंट है तो आई के साथ एम आता है। तो क्या बना, यू आर बेटर देन आई एम। तो देन आई एम सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, एडवर्ब का काम कर रहा है। यू आर बेटर क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। दोनों वाक्य बन के क्या बने, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक वाक्य बना कॉम्प्लेक्स। अब अगर कोई तुमसे पूछे भाई इस वाक्य, तुमने दो वाक्यों को मिला के एक वाक्य तो बना दिया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वो दो वाक्य क्या थे जो तुमने जोड़ करके बनाया, कंबाइन की? आप कहोगे यू आर बेटर एक सेंटेंस था, दूसरा सेंटेंस था यू आर बेटर आई एम गुड, आई एम गुड, ये दिया था। अगर हम कहते हैं यू आर गुड आई एम गुड, दो दिया है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हो जाएगा आई एम एज गुड एज यू आर, या यू आर एज गुड एज आई एम, बराबर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? इसको ज़्यादा दिखाना है तो क्या कहोगे, यू आर बेटर दिया है उसने, तो इसलिए अपने आप ही इसके बीच में क्या लगेगा, देन। फिर उसके बाद क्या लगेगा, आई एम की जगह में मी लिख, बोलने में तो मी कह दोगे, अगर लिखने में क्या कहोगे, देन आई एम। तो ये दो वाक्य अलग थे जिनको मिला के हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया। तो शायद समझ गए होंगे। तो मैं आपको आज जो बता रहा हूँ, एडवर्ब क्लॉज में 9 प्रकार से लिखा जा सकता है, बनाए जा सकते हैं एडवर्ब क्लॉज। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। जय हिंद।